یہ सिकेडास हैं। इनकी एक बड़ी तादाद इस वक्त वाशिंगटन समेत अमेरिका की दर्जन भर से जायद मशरकी रियासतों में टिड्डी दल के झुंड की मानंद दर आई है। ये 17 साल जमीन के नीचे हाइबरनेशन में रहने के बाद मौसम गर्मा के आगाज पर उस वक्त बाहर आते हैं जब जमीन की 8 इंच गहराई तक दर्जा हरारत तकरीबन 18 डिग्री तक पहुँच जाए। जमीन से निकलने के बाद किसी दरख्त या महफूज जगह पर साकित खड़े रहकर अपनी भूरी जिल्द से बाहर निकलने वाले सफेदी माइल सिकेडास इन्हीं दरख्तों पर बसेरा करके अपनी खुराक का इंतजाम करते हैं। ताहम ये टिड्डी दल की तरह पौधों और दरख्तों को चट नहीं करते। गहरी रंगत में तब्दील होकर गोया ये जवान हो जाते हैं और साथी की तलाश में लग जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक जमीन की सतह पर उनके आने का बड़ा मकसद अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना है। घने जंगलों में इनका एक मखसूस शोर सुना जा सकता है। Between dusk and sometime around midnight. शाम और रात के दरमियान किसी वक्त ये सिकेडास अपने खौल से बाहर निकले हैं और अब दरख्त के ऊपर जा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये जमीन की खूबसूरत तरीन मखलूकात में से एक है। मैं मशवरा नहीं दूंगा कि आप उन्हें अपनी नाक में घुसने दें। I don't recommend you let them go up your nose. माहिरीन के मुताबिक सिकेडास अपनी नस्ल की बका के लिए इतनी बड़ी तादाद में एक साथ मंजर-ए-आम पर आते हैं ताकि वो तमाम परिंदों और जानवरों की खुराक बनने के बावजूद भी बड़ी तादाद में जिंदा बच जाएं। आजकल अक्सर घरों के मकीन मरे हुए सिकेडास का ढेर साफ करते नजर आ रहे हैं। My wife and I have lived here for 40 years now. मैं और मेरी बीवी यहाँ 40 साल से मुकीम हैं और इन्हें कम ही देखा है। इस बार मैं इन्हें सबसे बड़ी तादाद में देख रहा हूँ। मुझे इनसे कोई परेशानी नहीं, शायद मेरी बीवी को ये पसंद नहीं। मैं इन्हें साइड वॉक से साफ करके अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मगन हो जाता हूँ। Go about my daily chores. I like the idea that they are absolutely harmless. मुझे अच्छा लगता है कि ये बिल्कुल बेजरर हैं। ये सोच मुझे इत्मीनान देती है। मुझे उनका पहले भी तजुर्बा हो चुका है। कभी कभार ये गाड़ी के अंदर आ जाते हैं और साइड वॉक की सफाई वगैरह करना परेशानी का बायस होता है, वरना ये एक ऐसी चीज है जिसे आप बर्दाश्त कर सकते हैं। ये इतनी बुरी चीज भी नहीं। आजकल यहाँ वाशिंगटन और इसके मज़ाफ़ात में अक्सर दरख्तों पर ये सिकेडास नजर आते हैं और आप इनकी जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार यानी फेजेस भी देख सकते हैं। माहिर हशरियात यानी एंटोमोलॉजिस्ट के मुताबिक ये बहुत बेजरर कीड़े हैं और ये इंसानों और जानवरों के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं, लेकिन इंसान और जानवर इनके लिए खतरा जरूर हैं जो इन्हें अपनी ग़िज़ा बना सकते हैं। जैसे माहिर हयातियात जेना जेडिन जो इन्हें जमा करके बेक करती हैं, उनके मुताबिक इनका कोई मखसूस जायका नहीं। इनका जायका उस चटनी जैसा हो जाता है जो आप इन पर डालते हैं, इसलिए जब मैं इन्हें पकाती हूँ तो इन पर चीनी या कोई चटनी खूब डाल देती हूँ, तो आप कीड़े का नहीं बल्कि उस पर लगी बाकी अशिया का जायका चखते हैं। मादा सिकेडास अंडे देने के लिए दरख्त के तने में गहरे सुराख बनाती हैं जो छोटे दरख्तों को मामूली नुकसान पहुंचा सकते हैं। अफज़ाइश नस्ल के अमल में ये हशरात अपनी जान से जाते हैं, मगर अंडों से निकलने के बाद ये जमीन के अंदर चले जाएंगे अगले 17 साल के लिए। तो 17 साल बाद जब हम सिकेडास की इस नई नस्ल की जमीन से बाहर आने पर रिपोर्ट बनाएंगे, तब तक शायद हमारी और आपकी जिंदगियों में बहुत कुछ बदल चुका होगा। फाइज़ा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।